स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल फार्मा हाउस पे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर रैगवैक की R12 ड्रॉप के बारे में, जिसे कैल्सिफिकेशन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। आज हम जानने वाले हैं इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसमें कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स हैं और इसको यूज़ करने का सही तरीका जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं इसके यूजेस के बारे में। यह एक होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि आर्टरी स्क्लेरोसिस को ट्रीट करती है। आर्टरी स्क्लेरोसिस का दूसरा नाम है एथेरियोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि धमनियों की सर्वांगीण कठोरता। आप बोल सकते हो कि जो आर्टरी होती है उनकी जो इनर वॉल्स होती हैं, जब भी आर्टरी की इनर वॉल के अंदर कोई भी फैट या कोलेस्ट्रॉल या फिर कोई भी अदर फैटी सब्सटेंस डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, वहाँ पे बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाता है, तो उस कंडीशन को आर्टरी स्क्लेरोसिस बोलते हैं। इमेज में आप देख पा रहे होगे, एक जगह नॉर्मल आर्टरी दिख रही है जहाँ पे कोई भी उसके अंदर फैटी मटेरियल वगैरह कुछ भी डिपॉजिट नहीं है। साथ ही एक एबनॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे जो आर्टरी की इनर वॉल है उसके अंदर एक फैटी मटेरियल डिपॉजिट दिख रहा है। सो इस कंडीशन को सही करने के लिए R12 ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट ट्रीट हाइपरटोनिया, यानी कि अत्यधिक तनाव। इमेज में आप देख पा रहे होगे, जो मसल्स की ओवर एक्टिविटी हो जाती है, किस वजह से जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होती है। जब भी वो कम्युनिकेशन किसी इंजरी या फिर किसी बीमारी की वजह से अफेक्टेड होती है तो जो मसल्स की एक्टिविटी है वो ओवर हो जाती है, जिस वजह से हाइपरटोनिया होता है। इस कंडीशन में जो मसल्स की टोन है वो इंक्रीज होती है और फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होती है, और इस कंडीशन को भी सही करने के लिए R12 ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट ट्रीट सेरिब्रल पाल्सी, यानी कि जो दिमाग के भाग होते हैं, सेरिब्रल यानी कि दिमाग के भाग, और पाल्सी मतलब एक ऐसा विकार होना शरीर के अंदर जो शारीरिक गति के नियंत्रण को क्षतिग्रस्त करती है, उसे सही करने के लिए भी इस दवा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टा एंड ब्लड वेसल्स में कड़ापन, यानी कि आर्टा यानी कि जो महाधमनी होती है और ब्लड वेसल्स यानी कि जो रक्त वाहिनी होती है, उनमें अगर कड़ापन आ जाता है किसी वजह से, उनमें एक स्टिफनेस आ जाती है, तो उसे सही करने के लिए भी R12 ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इट ट्रीट रिनाल वीन स्टिफनेस, यानी कि जो गुर्दे की नस होती हैं उनमें अगर कड़ापन आ जाता है, उनके अंदर स्टिफनेस हो जाती है, उसे भी सही करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए आप R12 ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इट ट्रीट स्टमक डिसफंक्शन, यानी कि स्टमक से रिलेटेड कोई भी डिसफंक्शन है, खासकर चलते फिरते वक्त अगर ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, कठिनाई आ रही है स्टमक डिसफंक्शन की वजह से, उस कंडीशन को भी सही करने के लिए इस दवा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट ट्रीट ब्लड क्लोटिंग इश्यूज, यानी कि जो ब्लड क्लोटिंग हो जाती है, जो रक्त संकुलन होता है, उसे सही करने के लिए, उसे कम करने के लिए इस दवा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इट ट्रीट थायरियोटॉक्सिकोसिस। यह एक ऐसी कंडीशन होती है जब भी हमारी बॉडी के अंदर जो थायराइड हॉर्मोन्स है वो काफ़ी एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसे थायरियोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। यानी कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, एक तितली के आकार की ग्लैंड होती है, जो कि हमारी जो नेक होती है उसके बिल्कुल फ्रंट में, आप इमेज में देख पा रहे होगे, बिल्कुल फ्रंट में मौजूद होती है। और यह मेनली दो हार्मोन रिलीज करती है, एक होता है ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसे T3 हार्मोन के नाम से जानते हैं, और एक होता है थायरोक्सिन जिसे T4 के नाम से जानते हैं। जब भी इन दोनों हार्मोन्स की जो रिलीजिंग जो सिक्रेशन है वो बढ़ जाती है और बॉडी में इनकी अमाउंट काफ़ी हद तक बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं, और इसे सही करने के लिए R12 ड्रॉप का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है गलगन, यानी कि घेंगा रोग जिसे बोलते हैं। यह मेनली थायराइड हार्मोन ना बनने की वजह से होता है, और साथ ही अगर पानी में आयोडीन की कमी है, जो आप पानी पीते हैं उसमें आयोडीन की कमी है, या फिर धूम्रपान ज़्यादा करते हैं, उस वजह से भी होता है, और इस घेंगे रोग को सही करने के लिए भी R12 ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इट ट्रीट एपोप्लेक्सी। एपोप्लेक्सी होता है मिर्गी, यानी कि जो मिर्गी के दौरे आते हैं उनमें भी आप इस दवा का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इट सपोर्ट्स नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है हमारा उसको सपोर्ट करती है, साथ ही जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको कंट्रोल करती है, ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करती है, और जो हाइपरटेंशन होता है, जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, उसको रिड्यूस करने में भी यह दवा मदद करती है। साथ ही इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, जो गाढ़ापन होता है खून का, उसे इम्प्रूव करती है, और जो थायराइड ग्लैंड है उसको सपोर्ट करती है। साथ ही बुढ़ापे में अगर जो आई कमजोरी है, या फिर कमजोर याददाश्त, बार बार भूलने की बीमारी, भुलक्कड़पन है, या फिर सिर चकराता रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप इस दवा का कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से मुख्य घटक घटक कौन कौन से की इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं। सबसे पहले बात करें, इसके अंदर है आर्निका, जो कि एपोप्लेक्सी के अंदर मेनली यूज़ होता है, यानी कि जो रक्ताघात की प्रवृत्ति होती है, जो मिर्गी के दौरे होते हैं उनके अंदर यह यूज़ होता है। आर्निका जो होता है उसकी नीचे इमेज दे रखी है, आप देख पा रहे होगे। इन पौधों का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो इस दवा के अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर ओरम क्लोरेट डाला जाता है, जो कि मन की विषदपूर्ण जो अवस्था होती है, एक नोस्टैल्जिक यानी कि आप सैडनेस भी बोल सकते हो, ऐसी एक अवस्था होती है, उसे इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही सिर की ओर अगर रक्त संकुलन है, यानी कि जो क्लोटिंग हो रही है वो सिर की तरफ अगर क्लोटिंग हो रही है ब्लड की, उसे सही करने के लिए और बढ़ती हुई धड़कनों को नॉर्मलाइज करने के लिए इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर बेरियम क्लोरेट। जो बेरियम क्लोरेट है उसका यूज़ होता है सिर चकराना, साथ ही बहरापन है अगर, और बुढ़ापे में कमजोरी आ रखी है, जो कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही है, जो स्मरण शक्ति है वो कमज़ोर हो चुकी है, साथ ही जो मानसिक और अस्थिरता है लक्षणों की, ऐसे ऐसे लक्षणों की परिवर्तनशीलता अगर देखने को मिल रही है, तो उस कंडीशन में बेरियम क्लोरेट का यूज़ होता है, और इसीलिए इन सबको ट्रीट करने के लिए इस दवा के अंदर बेरियम क्लोरेट डाला गया है। नेक्स्ट हम बात करें, इसके अंदर है कोनियम, यानी कि सिर चकराना, विशेषकर जब आप बैठे हुए हो और बैठकर उठने की कोशिश करते हो तो उस वक्त आपका सिर चकराता है, उस कंडीशन में कोनियम का यूज़ होता है। साथ ही जो ब्लड की क्लोटिंग होती है, याददाश्त की कमी है अगर, और मनोस्थिति में अगर परिवर्तन आता रहता है, तो उस कंडीशन को सही करने के लिए इसके अंदर कोनियम डाला जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर आयोडेट्स। जो आयोडेट्स होता है वो यूज़ होता है अगर रक्त का जो ब्लड होता है उसमें चिपचिपापन बढ़ रहा है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर अपनी क्रिया करता है, उस कंडीशन में आयोडेट यूज़ होता है। साथ ही जो मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होती है, उनमें अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है, उनके अंदर एक तनाव आ जाता है बहुत ज़्यादा, और धमनियों की जो सामान्यतः कठोरता हो जाती है, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए आयोडेट्स इसके अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर ग्लोनोइनम। जो सिर में रक्त संकुलता होती है, जो ब्लड क्लोटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, साथ ही जो तेज नाड़ी होती है और चेस्ट के अंदर आपको एक रुकावट की अनुभूति होती है, एक स्टिफनेस सी फील होती है, उसे सही करने के लिए इसके अंदर ग्लोनोइनम डाला जाता है। नेक्स्ट है, इसके अंदर प्लम्बम एसेटिकम का एक्सट्रैक्ट, जो कि हाई ब्लड प्रेशर होता है उसे कम करने के लिए, गुर्दों से रिलेटेड जो बीमारी होती है, गुर्दों की बीमारी में जो रक्ताघात हो जाता है उसको सही करने के लिए, साथ ही डिमेंशिया होता है, मन के अंदर एक भ्रामक स्थिति हो जाती है, आप नीचे इमेज में देख पा रहे होगे, इसके अंदर काफ़ी विचार आने लगते हैं, एक भ्रमसा होना, यानी कि मन की जो भ्रामक स्थिति है वो डिमेंशिया होती है, उसे सही करने के लिए भी प्लम्बम एसिटिकम डाला जाता है। साथ ही स्टैगरिंग गेट, यानी कि जब इंसान लड़खड़ाकर चलना स्टार्ट कर देता है, ये खासकर डिमेंशिया होने के बाद होता है, एक मन में भ्रामक स्थिति सी प्रोड्यूस हो जाती है जिस वजह से इंसान लड़खड़ाकर भी चलना स्टार्ट कर देता है, उसे सही करने के लिए इसके अंदर डाला जाता है प्लम्बम एसिटिकम। इन सब के अलावा इसके अंदर है आर्सेनिकम आयोडेट, कैल्शियम आयोडेट, कालियम आयोडेट और फॉस्फोरस इसके अंदर डाला गया है। अब बात कर लेते हैं इसको सही तरह यूज़ करने का तरीका क्या है। सामान्यतः हर रोज दिन में 3 बार थोड़े पानी के अंदर, यानी कि आधे या 1 कप पानी के अंदर 10 से 15 बूंदे R12 ड्रॉप के लिए। एपोप्लेक्सी यानी कि मिर्गी की कंडीशन में शुरुआत में लगातार 1 से 2 घंटे के अंदर 10 से 15 बूंदे ले, बाद में थोड़ा सुधार होने के बाद 4 से 6 बार 10 से 15 बूंदे लेना स्टार्ट कर दें। जो अगर एक्यूट कंडीशन है तो शुरुआत में हर रोज दिन में 4 से 6 बार आधा कप पानी के अंदर 10 से 15 बूंदे इसकी लें। सुधार होने के बाद, जो कि 2 से 3 वीक के बाद जो इम्प्रूवमेंट दिखता है, उसके बाद एक लंबे समय तक हर रोज 1 या 2 बार 10 बूंदे लेते रहें। गोइटर और थायरोटॉक्सिकोसिस की सिचुएशन में लगभग 4 से 6 सप्ताह तक दिन में 1 बार 10 से 15 बूंदे लेते रहें, और जब भी 1 माह के अंतराल होता रहे, मतलब हर 1 माह के अंतराल में इसे पुनः दोहराना चाहिए, 1 महीना खत्म होते ही इसको दोहराना स्टार्ट कर दें। मगर एक बात को याद रखें, जब भी उपचार के दौरान R12 ड्रॉप का यूज़ आप जब भी कर रहे हैं तो उस उपचार के दौरान नमक का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, और सुधार होने के बाद भी नमक का प्रयोग बहुत ही कम मात्रा में करना है, जितना हो सके आप साल्ट को अवॉइड करिए।
जो प्रेग्नेंट वूमेन है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग मदर है वो बिना डॉक्टर के कंसल्ट के कभी भी दवाई ना ले। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें।